मैं हर तरह से तैयार हूँ अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। पाकिस्तानियों को लड़ा दिया आपस में, इदारों को गुमराह करने की कोशिश की, और सिर्फ सब कुछ अब क्यों कि मुझे मेरी कुर्सी चाहिए। अबे बाबा, वो कुर्सी तुम्हारे बाप ने बना के दी थी तुम्हें। तुम्हारी अपनी औलाद सेफ रहे, उनको प्रोटोकॉल मिले, और दूसरों के बच्चे जो है उनके जनाजे उठते रहे। अब तो यहाँ तक कह रहे हो कि रशिया का दौरा मेरा गलत फैसला था, लेकिन गोली की भी कहानी है। मेरा आदमी तो नहीं है, वो तो शौकत खानम का हेड है, और हम लोग बैठे हैं बाहर तुम्हारी हर साजिश को बेनकाब करने के लिए। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा अखबार है, गालिबन पहले 2-3 अखबारों में आता है और बहुत क्रेडिबल अखबार है, उसको इमरान खान ने ख़ास इंटरव्यू दिया। अब वो तो इंटरव्यू तो आपको पता चल गया, लेकिन मैं आपको उसका लुब्बे लुबाब बता दूं कि क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जी अब मैं हर तरह से तैयार हूँ अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। अगर मैं दोबारा हुकूमत में आ गया तो अमेरिका को मैं यकीन दहानी कराता हूँ अपने हर किस्म के ताउन की, और हमें मिलकर एक साथ गुजरना है और एक साथ गुजरना है। यानी वो जो अमरीकी गुलामी से हमने निजात हासिल करनी थी वो सब हवा में उड़ गया, क्योंकि खान साहब को अपनी कुर्सी चाहिए, और अगर वो कुर्सी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है खान साहब के पास। यानी उस चीज़ के लिए असेंबलियाँ तोड़ने को तैयार थे, उस चीज़ के लिए आइनी जंगें कर दी। आप देखें वो डिप्टी स्पीकर सूरी ने क्या क्या किया, आइन से इनराफ कर लिया, जो है वो उसमें हज़ारों क्या लाखों क्या करोड़ों लोगों को गुमराह किया, बाकायदा तौर पे गुमराह किया। आइन तोड़ा, गद्दारी के फतवे बांटे, लोगों को नेम कॉलिंग की, किसी को मीर जाफ़र कह दिया, किसी को मीर सादिक कह दिया, किसी को मिस्टर एक्स कह दिया, किसी को मिस्टर वाई कह दिया। इदारों में बगावत का बीज बोया, और ना सिर्फ खुद बोया बल्कि अपने लोगों के थ्रू बार बार कोशिश की कि वो उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। पूरी कोशिश कर ली कि इदारों में किसी का तोड़ फोड़ हो जाए, को फूट पड़ जाए, ताकि इमरान खान को कुर्सी वापस मिल जाए। अदम एतमाद को रोका, उसको रोकने की कोशिश की। पहले कुछ और कहता था कि जनाब वो आएगा तो मेरे लिए खुशी का दिन होगा, और फिर मैं देखूंगा और आपको बताऊंगा। जब वो आ गया तो रोना पीटना शुरू हो गया, यहाँ तक कि मलिक रियाज की और उसकी ऑडियो लीक हो गई जरदारी साहब की, कि वो बता रहे हैं कि जी इमरान खान ने अप्रोच कर लिया है कि जरदारी साहब अगर हमारे साथ मिल जाएं तो इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इसको हम किसी तरह रोक सकें। याद रखें वो बात। जो हमारे खारजा ताल्लुकात थे उनको तो खैर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा दिया इसने, हर तरफ से हमें प्रॉब्लम पहुँचाई, अमेरिका की बुराइयां करके, उसकी करके, ये करके, और फिर यहाँ तक कि IMF को ख़त लिखे जा रहे हैं वो शौकत तरीन की जानिब से कि जी पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए ताकि हुकूमत घुटनों के बल गिर जाए और सिविल वॉर शुरू हो जाए इस मुल्क में। क्यों? खान को कुर्सी वापस चाहिए थी, खान को कुर्सी पे बिठाना था। साइफर हो ही जा रहा है, साइफर ये तो साइफर वो, GIT बुलाओ, सुप्रीम कोर्ट लेके जाओ, ये हमें मंजूर नहीं GIT, ये हमें इंक्वायरी मंजूर नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन जो है वो इसके ऊपर आके डिसाइड करेगा। ये सारे आपको याद है, जिसकी वजह से मेरे से भी कितने लोगों ने आप में से बहस की है, आप सारे कन्विंस थे ना उसके ऊपर। और मैं आपको कहता था कि ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको कहता था ये यू टर्न लेगा। बहरहाल अब वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहते हुए उसने कह दिया यू टर्न, यहाँ तक के खुद अमेरिकन सफ़ीर जो है इस बात के गवाह हैं। फिर आप देखें कि वो रॉबिन राफेल जो है उनसे छुप छुप कर मिलना, अपने लोगों को अमेरिकन सफारत खाने भेजना, अब ये सब कुछ कर दिया। यानी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, एलिनेट कर दिया, पाकिस्तानियों को लड़ा दिया आपस में, इदारों को गुमराह करने की कोशिश की, और सिर्फ सब कुछ अब क्यों कि मुझे मेरी कुर्सी चाहिए। अबे बाबा, वो कुर्सी तुम्हारे बाप ने बना के दी थी तुम्हें, पाकिस्तान की अवाम ने चूज़ किया था, और पाकिस्तान की अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया। इतनी हिम्मत थी तो वहीं पर रहते, और फिर अपना को थोड़े दिन के बाद दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लेते, इस हुकूमत के खिलाफ कर लेते, हो सकता है तुम कामयाब हो जाते। साइफर का जो मुतालिक जो तुम बातें करते रहे, क्या वो तुमने झूठ बोले थे? अब बता दो लोगों को, अगर वो झूठ नहीं थे तो क्या थे? अब तुमने ये कह दिया। अगर तुमने ये कह रहे हो आज, तो इसका मतलब है कि ये तुम झूठ बोल रहे हो, या वो सच था, या ये झूठ है, या ये झूठ है और वो सच था। तो भाई यार, दोनों झूठ भी तुमने बोले, और वो दोनों बातें तुमने ही की, किसी और ने नहीं की। तुम्हें तो समझाते रहे थे कि मत बोलो। अब तो यहां तक कह रहे हो कि रशिया का दौरा मेरा गलत फैसला था, और कितने महीने तुमने इस अवाम को जीरन करके रखा ये कहकर कि उसके बगैर तो पाकिस्तान का गुजारा नहीं, और मैंने बड़ा सोच समझ के किया था, और यही टाइम था उसके करने का। हमें तो इतने का तेल मिल रहा है तो हम ये कर लेंगे,
12 से कम का तेल मिल रहा है। कितनी ट्वीट्स इसके ऊपर की, असद उमर से क्या कहलवाया, फवाद चौधरी से क्या कहलवाया, शेख रशीद से क्या कहलवाया, बाकियों से क्या कहलवाया, और अब फिर घूम फिर के वहीं पे वापस आ गए हो। इमरान खान, अल्लाह किसी को इतना भी भूखा ना करे कुर्सियों के लिए। और गोली का ड्रामा शुरू हो गया, साइफर तो खत्म हो गया, लेकिन गोली गोली ये गोली की भी कहानी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान की स्टेटमेंट उठा के देखो, मेरा आदमी तो नहीं है, वो तो शौकत खानम का हेड है। उसने कहा जी टुकड़े लगे हैं, अल्लाह माफ करे, सारी उम्र मांगते ही रहे, एंड में गोली के भी टुकड़े ही मिले तुम्हें। यानी ये हालत है इमरान खान तुम्हारी। अच्छा, एक बंदे को गोली लगती है, वो घर में नई अपना वो जो है ट्रेडमिल्स खरीदी जा रही हैं, आ रही हैं गिफ्ट के तौर पे कि खान साहब ने उस पर वॉक करनी है, खान साहब ने उस पर अपने आप को ठीक करना है। ये वो क्या ड्रामा है। किला नुमा सिक्योरिटी हो गई है घर की। सिर्फ मान पार्क में 600 के करीब लोग जो है सिक्योरिटी एहलकार वो आ गए, और बनी गाला में 400 साढ़े 400 अलग है इस वक्त, क्योंकि भाई साहब है नहीं अभी वहाँ पे, तो इसलिए काम में सिक्योरिटी वाले वहाँ पे, और टोटल 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी वाले। और अब खबर ये आई थी बीच में कि एफसी के लोगों को बुलाया गया या केपीके के लोगों को बुलाया गया है कि वो आके यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, पंजाब पुलिस नहीं। क्या बात कर रहे हो? अरे तुम एक पुलिस को दूसरी पुलिस से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि पंजाब पुलिस मुखलिस नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि पंजाब के लोग जो हैं वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे या तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। इमरान खान, तुम इस मुल्क में हर तरह गिर कर तुमने लड़ाई का और फूट का बीज बोया है और कोशिश की है, उसको सींचते गए हो कि एक तनावर दरख्त बन जाए, और हम लोग बैठे हैं बाहर तुम्हारी हर साजिश को बेनकाब करने के लिए। इतनी आराम से तो नहीं चलने देंगे ये मामला तुम्हारा। अब रोना धोना शुरू हो गया FIR के ऊपर। पहले वो 6 महीने उसके पीछे, साइबर के पीछे लगाया, यू टर्न ले लिया। अब गोली के पीछे कुछ अरसा लगेंगे आप लोग, फिर उसके बाद ये भी यू टर्न होना है, याद रखना। लेकिन सो कॉल्ड अपने फॉर्मर अरकान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि वहां जाके कहो कि जी हमारी मर्जी की FIR नहीं हो रही। तुम्हारी मर्जी की FIR मेरी हुई थी इमरान खान, जब मैं गया था, और मैंने तुम्हें भी कहा था पंजाब में उस्मान बुज़दार ने रोका मेरी FIR होने से। क्यों रोका? 2 एप्लीकेशंस अभी भी थानों में मेरी पड़ी हुई है। तो आज भी तुम्हारी हुकूमत है पंजाब में, तो मेरी FIR से रजिस्टर करवा दो ना। अगर तुम्हारा हक है तो मेरा भी हक है। मैंने भी नाम दिए हुए थे ना किसी के, उस्मान बुज़दार भी है उसमें, फयाजुल हसन चौहान भी है, हरीम शाह भी है, सुंदल खटक भी है, फवाद चौधरी भी है, तो वो FIR भी कटवा दो। यहां तो तुम्हारी हुकूमत अपनी मर्जी की FIR कटवा दो मेरी। और अगर तुम एक FIR एक वजीराबाद में नहीं कटवा सकते तो फिर ये हुकूमत किस किस्म की कर रहे हो इमरान खान? ये डकोस्ता कल को फिर कह दोगे कि मेरे पास तो ताकत नहीं थी, मेरे पास पावर नहीं थी। ठीक है ना? तो ऐसा करो, आज डिसॉल्व कर दो इस असेंबली को और आज यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन करा दो। तुम्हारा मुतालबा भी पूरा हो जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट भी गोडो टेक देगी, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, KPK में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट को भी इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वो असेंबली नहीं रह सकती। तो क्यों लोगों के असाब से और मुल्क की मईशत से इतने खौफनाक खेल खेल रहे हो कि ये मुल्क बैंकरप्सी के दहाने पे पहुंच गया। हर तरफ कारोबार जो है उसका पहिया जाम होके रह गया, कोई काम है लोगों का चल नहीं रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, मजदूर जब परेशान है, और ऊपर से लॉन्ग मार्च में तुम्हारे बंदे नहीं पूरे होते, खाली कुर्सियां हर जगह नजर आती हैं। असद उमर हर एक पे गुस्से हो रहा है कि बंदे भरो। लोग लाउड स्पीकरों पे जाके मोहल्लों में ऐलान करे थे कि फाइनल हो गया, अब तो आ जाएं, आपकी मेहरबानी। कोई नहीं आएगा इमरान खान, क्योंकि तुम्हारे बेटे आए हुए हैं यहाँ पे, और तुम्हारे बेटे नहीं गए लॉन्ग मार्च में। तुम्हारी अपनी औलाद सेफ रहे, उनको प्रोटोकॉल मिले, और दूसरों के बच्चे जो हैं उनके जनाजे उठते रहे बगैर पोस्टमार्टम के, वो दफन होते रहे। तुम तो एक हमारी रिपोर्टर थी, उसको तुमने और तुम्हारे गार्डों ने मार दिया, तुम तो उसके लिए भी कुछ नहीं कर सके। तुमने तो उसकी FIR नहीं की। क्या उसकी FIR नहीं होनी थी? हिट एंड रन नहीं होता, गलती से होती, उस डेथ की जो रोड पे होनी है उसकी FIR नहीं होनी। वो तुमने अप्लाई किया था? नहीं किया था। जो दूसरा मर गया उसके लिए अप्लाई किया था? नहीं किया था। जो से पहले 4 लोग मर गए थे लॉन्ग मार्च में, उनकी FIR के लिए अप्लाई किया था? नहीं किया था। अपनी FIR के लिए कर रहे हो। तुम्हारा जो झूठा ढोंगी ड्रामा है गोलियां चलवाने का, वो भी पता चल जाएगा लोगों को कि वो प्लानिंग किसने की और कहां पे हुई। और मैं बताऊं, सारी उंगलियां तुम्हारी तरफ ही उठ रही हैं इमरान खान का। ऊपर से वो दूसरों की भी मुझे समझ नहीं आती। अब वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है और इत्तेहादियों को
यानी कॉन्फिडेंस में ले लिया कि जी नया आर्मी चीफ कौन होना। बाकी अगर आपने नया आर्मी चीफ लगाना है लगा ले, तो भाई एक दफ़ा एक रिवायत डाल दें इस मुल्क में कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो बन जाएगा, उस दिन जो भी सीनियर मोस्ट है वो बन जाए। क्यों आप इतना इबाम क्रिएट करें? सुप्रीम कोर्ट में देखें कितना सुकून है, सबको पता है कि 5 साल बाद भी किसने चीफ जस्टिस बनना है, 3 साल के बाद किसने बनना है, 7 साल के बाद कौन होगा, अपनी अपनी सीनियोरिटी पे आएंगे और सारे करते जाएंगे। जो भी जजेस हैं उनको पता है सुप्रीम कोर्ट कैसे चलाना है, इतना तो तजुर्बा है उनका, और जब अपनी अपनी बारी पे आएंगे तो मजीद एक्सपीरियंस लेके आएंगे। इसी तरह जनरल्स का भी है। क्यों तफरीक करते हो कि ये उसका मिलने वाला है, ये फलां का वाकिफ है, ये अराई है, ये जट है, ये बट है, ये पता नहीं क्या है। ये कुछ तरीके हैं आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए। पूरी दुनिया को हमने एक मजाक दिखा दिया, कह रहे हैं एक अपॉइंटमेंट नहीं इनसे हैंडल हो रही, हर आदमी सर जोड़कर बैठा हुआ है। बहरहाल अब मियां शहबाज शरीफ आज आ गए, देखते हैं क्या होता है इस मुल्क में। अब हमारे लिए क्या क्या फैसले लंदन में हुए हैं। इसका तो मतलब यही है ना कि नवाज शरीफ ऑल एंड ऑल है, नवाज शरीफ ही पावरफुल है इस हुकूमत में, क्योंकि उसको पासपोर्ट भी मिल गया। लेकिन नवाज शरीफ मकबूल हो सकता है, काबिल कबूल अभी भी नहीं है, क्योंकि गो उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, वापसी की इजाज़त अभी भी नहीं मिली है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ।